हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो मैं कुंदन कुमार आज आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूँ बायोलॉजी का दूसरा क्लास, जिसमें मैं पहला चैप्टर के दूसरा पार्ट को लेकर आया हूँ। आपको पता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं, और मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले यह उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग मस्त होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। अपने जो भी काम है पढ़ाई के साथ और काम, उसको भी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आप सभी लोगों को बायोलॉजी के कुछ ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ। मतलब चलता हूँ एक सिलेबस के तरह, मतलब सिलेबस से ही चलता हूँ, लेकिन टॉपिक बाई टॉपिक करके मैं वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मैं एक लॉन्ग ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता। तो इस वजह से मैं आज अमीबा और पैरामीशियम के बारे में बताने आया हूँ। अमीबा और पैरामीशियम के बारे में बताने आया हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अमीबा और पैरामीशियम, इससे पहले मैं आपको 2 क्लास दे चुका हूँ, जिसमें पहला था पोषण। उसमें पोषण के विधि, पोषण क्या है, ये सब बताया गया था। दूसरा में सिर्फ और सिर्फ एक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में बताया गया था। और तीसरा में आज मैं आप सभी लोगों को अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों के बारे में बताने आया। तो ध्यान से हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, सुनिएगा, देखिएगा, और अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोगों को मेरा यह प्रयास कैसा लगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा। मेरे फैमिली में आप यदि पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और बाद बाकी आप खुद समझदार हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं अमीबा के बारे में। किसके बारे में? अमीबा के बारे में। किसके बारे में? अमीबा। अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे चैप्टर में और चीज महत्वपूर्ण है। मैं इम्पोर्टेंट चीज को, इम्पोर्टेंट कंटेंट को ही उठाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फालतू वाला लेकर आता हूँ, नहीं, क्योंकि मैं एक सिंपल सा वीडियो देता हूँ, तो जो मुझे लगता है कि नहीं ये ठीक है, तो उसको ही, बकवास वाली चीज को मैं इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, अमीबा कहने का मतलब, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव बार बार रिपीटेड है कि अमीबा कैसा जीव है? यह एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव। इसका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है। अमीबा का शरीर, एक कोशिकीय कहने का मतलब एक ही कोशिका से बना होगा। अमीबा का शरीर जो है एक ही कोशिका का बना होता है। ना इसमें खाना खाने के लिए निश्चित स्थान होता है, और जो अपचित भोजन होता है मल के रूप में, वो भी निकालने के लिए कोई बाहर स्थान नहीं होता है। नहीं, इसका शरीर के आकार निश्चित होता है, और इसका भोजन जो है कुछ पादों के सहारे ग्रहण करते हैं। अमीबा में पाचन की प्रक्रिया जो है 3 चरण में पूर्ण होता है। अमीबा में पाचन की प्रक्रिया 3 चरण में, पोषण की प्रक्रिया 3 चरण में होता है। पहला होता है अंतर्ग्रहण, जो भोजन लेता है अंतर वो कर होता है। उसके बाद दूसरा में होता है पोषण। उसके बाद क्या होता है? पाचन। उसके बाद वो भोजन क्या होता है? पाचन की क्रिया में शामिल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? बहिष्करण होता है, जो भी अपचित है उसको बाहर कर दिया जाता है। तो ये 3 स्टेप में अमीबा का पोषण की क्रिया समाप्त होता है। और अमीबा जब भी भोजन को ग्रहण करता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमीबा का कोई आकार जो है निश्चित नहीं होता है,
तो मान के चलिए कि ये अमीबा हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, ये अमीबा हुआ, इसमें ये क्या हो गया, एक कोशिका हुआ। जब ये भोजन ग्रहण करेगा तो मान के चलिए कि ये क्या हुआ, भोजन हुआ, ठीक है, ये भोजन हुआ। तो अमीबा क्या करेगा, सबसे पहले ऐसे आएगा, ऐसे, उसके बाद ऐसे आएगा, यहाँ से पकड़ लेगा। मान के चलिए ऐसे तो लग नहीं रहा, ये थोड़ा लग रहा। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में क्या होगा कि ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके आएगा और भोजन को क्या कर लेगा, एकदम अपने अंदर कर लेगा, यहाँ कर लेगा, ठीक है, यहाँ ही भोजन को कर लेगा। पहले क्या रखा, पहले ये सटा, उसके बाद धीरे धीरे गोल करके पूरा पकड़ लिया और अंत में क्या कर लेगा, ये अपने अंदर लाकर भोजन को रखकर और पाचन की क्रिया करने लगेगा। पाचन की क्रिया क्या करने लगेगा, करने लगेगा। तो ये अमीबा का भोजन करने का तरीका हुआ। जैसे ये अमीबा है, ठीक है, और भोजन है, ये क्या है, भोजन। ये सब क्या हुआ, कुटपाद, और कुटपाद के सहारे ये अमीबा जो है कुटपाद के सहारे ही चलता है, ठीक है। तो अमीबा का आकार जो है हमेशा बदलते रहता है, इसका कोई निश्चित नहीं होता है। ये भी फेमस क्वेश्चन है। इसके में दो, एक क्या है अमीबा का फेमस गुण, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और दूसरा में अनिश्चित आकार, अनिश्चित आकार। ये दोनों एकदम फेमस क्वेश्चन है। ये अमीबा के बारे में है। अमीबा के बारे में यदि किताबी रूप देखा जाए तो हम आपको बताता हूँ कि हमारे बुक में क्या क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है। हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड हो जाएगा, टक 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 कर करके पढ़ा के बता देता, लेकिन मेरे पास है नहीं, तो मैं नोट से आपको बता देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अमीबा, अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा क्या है, एक सरल प्राणी संपोषी जीव। यह मृदु जलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। जैसे मैंने बताया कि आपको यह अनिश्चित आकार का प्राणी है। मृदु जलीय यानी ये जल और माटी दोनों में रहने वाला जीव है। इसका आकार उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण घटते बढ़ते रहता है, यानी बदलता रहता है। घटते बढ़ते छोड़कर हम बदलता बोल सकते हैं। इसका आकार जो है उत्पादों के कारण बदलता रहता है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। इसके शरीर में पोषण की कोई विशेष रचना नहीं होती है। ये अपने उत्पाद के मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे छोटे कोशिका जीव हैं तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े हैं। यहाँ पे अमीबा का भोजन के बारे में बताया गया, तो ये शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम और कार्बनिक पदार्थ के टुकड़े, ये सब अमीबा का क्या है, भोजन। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया जो है 3 चरण में पूर्ण होता है। पहला अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। ये 3 स्टेप में इसकी पोषण की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, ठीक। अगला बताया गया है कि अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख्य जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। यानी अमीबा में भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख्य, जैसे मानव है, जैसे हमारा जो भोजन करने का स्थान है फिक्स है कि नहीं, हम यहीं से खा सकते हैं, मुख से ही खा सकते। जानवर है गाय, उसका भी स्थान मुख से है कि वो मुख से ही खाएगा। लेकिन अमीबा में ऐसा कोई स्थान नहीं है जिससे वो भोजन ग्रहण कर पाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बल्कि यह शरीर के सतह से किसी स्थान, इसके स्थान जो है अंदर फिक्स नहीं है, लेकिन शरीर के किसी स्थान से ये भोजन ग्रहण कर सकता है। ये यहाँ किया तो यानी लगभग यहाँ से ये स्थान ग्रहण किया, लेकिन यहीं पे इसको भोजन मिल जाता तो ये उधर छोड़ के यहाँ से ही भोजन स्थान ग्रहण करने लगता। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, भोजन के ऊपर। किसके ऊपर, भोजन के ऊपर, ठीक। उसके बाद बताया जा रहा है कि भोजन जब अमीबा के समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर उत्पाद का निर्माण कर लेता है।
कुटपाट करने का मतलब जब अमीबा भोजन के नज़दीक आया, यानी भोजन अमीबा के नज़दीक है, तो ये कुटपाट को क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। कुटपाट तेजी से भोजन की ओर बढ़ता है और उसके चारों ओर क्या कर लेता है, घेर लेता है। धीरे धीरे कुटपाट के सीढ़े तथा फीट पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन रसधानी का निर्माण होता है। जब ये जुड़ जाते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये भोजन रसधानी का निर्माण हो गया, जिसमें भोजन के साथ जल भी होता है। अब इसमें भोजन के साथ क्या होता है, जल भी होता है। अब बताया जा रहा है कि भोजन का पाचन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है, वहां से फिर समूचे शरीर में पहुंच जाता है। समझिएगा ध्यान से, भोजन का पाचन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाते हैं, वहां से फिर समूचे यानी पूरे शरीर में क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। उसके बाद अमीबा में अपचे हुए भोजन शरीर के किसी भी स्थान से, शरीर के किसी भी स्थान से बाहर निकल जाता है। तो ये था अमीबा में पोषण की प्रक्रिया, अमीबा के बारे में, और मैं आप सभी लोगों को अमीबा के बारे में बताया। अगला आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है पैरामीशियम। वो क्या है, पैरामीशियम। जैसे मैंने आप सभी लोगों को पढ़ के सुनाया, आप सभी लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, अपने से बनाइएगा। यदि आप नहीं बना पाते तो हम तो बना ही रहे हैं। जैसे ही चैप्टर समाप्त होता है आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। सॉरी, अब अमीबा हो गया। अब पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, पैरामीशियम के बारे में। किसके बारे में, पैरामीशियम। पैरामीशियम अमीबा का जस्ट अपोजिट पैरामीशियम होता है। कुछ गुण जैसे देखिएगा, अमीबा में मैंने बताया कि यह एक कोशिकीय है, ठीक। वो जैसे मैंने बताया कि अमीबा का कुछ जस्ट उल्टा पैरामीशियम में होता है। जैसे अमीबा में भोजन को ग्रहण करने के लिए निश्चित स्थान नहीं होता था, लेकिन पैरामीशियम में होता है। अमीबा को निश्चित आकार नहीं होता था, लेकिन पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। तो ये है आपके पैरामीशियम का फिगर। देखिएगा कि ये पैरामीशियम का फिगर है, ठीक। ये जो आपको दिख रहा है छोटा छोटा, इसे कहते हैं रोम, या इसे क्या कहते हैं, सीलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया। ये क्या कहते हैं, सीलिया। ये जितना भी है रोम या सीलिया है, ये क्या है, भोजन के कण है। ये क्या है, कोशिका मुख। ये क्या है, कोशिका मुख। ये क्या है, भोजन की रसधानी। भोजन की रसधानी, यहाँ से भोजन ग्रहण होता है। उसके बाद ये जो भी बताया गया है प्रक्रिया होता है, यहाँ से भोजन ऐसे करके यहाँ करके अपचित भोजन निकल जाता है। ये क्या है, अपचित भोजन निकलने का रास्ता, ठीक। उसके बाद ये पैरामीशियम के बारे में बताया गया है, फिगर में मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ आपको बुक वाले बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पैरामीशियम अमीबा की तरह मृदुजलीय प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम अमीबा की तरह मृदुजलीय प्रोटोजोआ है, परंतु इसका आकार निश्चित होता है तथा इसका शरीर सीलिया से ढका होता है। पैरामीशियम में भोजन को अंतर्ग्रहण करने का निश्चित स्थान होता है तथा बहिष्करण करने का भी निश्चित स्थान होता है। भोजन ग्रहण करने का निश्चित स्थान को कोशिका मुख कहा जाता है। सीलिया में लगातार होने वाली गति जो है, ये कोशिका मुख की तरफ भोजन को ले जाता है। सीलिया में जो भी गति होता है, भोजन को क्या करता है, कोशिका मुख की तरफ ले जाता है। तो ये मैंने आपको पैरामीशियम के बारे में बताया, और अमीबा के बारे में तो बताने की जरूरी नहीं है। ऐसे कर दीजिए, ऐसे बस एगो कोशिका दे दीजिए, अमीबे है, ठीक है। तो टेंशन लेने का बात नहीं,
अमीबा और पैरामीशियम का आज बात खत्म। अगला वीडियो में मैं आपको अगले टॉपिक लेकर आऊँगा, ठीक है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर। बाद बाकी जो मैंने कहा कर दीजिएगा, ओके।